गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे छोटू, क्लास 10 का है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बताया गया था, कुछ फार्मूला को जनरेट किए थे, जो कि उस फार्मूला को नाम दिया गया है श्री। नाम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला जो डिराइव आज करने वाले हैं, इसके पीछे लेक्चर में भी डेरिवेशन किए थे छोटू। आज पूरा उसका डिटेल से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो है उसमें बहुत सारा चीज़ भी जो है उसके आगे पढ़ना था। तो आपके सामने पूरा एक सिस्टम से लिखा हुआ रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, इसलिए फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी कमेंट किए थे कि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा सर, मतलब दिक्कत हो रहा समझने में, फिर से एक बार बता दीजिएगा। तो इस कारण से हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इस फार्मूला को हम लोग सीरीधाचार्य फार्मूला कहते हैं। सीरीधाचार्य फार्मूला के नाम से जानते हैं। सीरीधाचार्य फार्मूला, सीरीधाचार्य फार्मूला के नाम से जानते हैं छोटू। ये बात समझ में आ रहा है? इसका स्पेशल नेम दिया गया सीरीधाचार्य फार्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर या सपोज कह देते हैं, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहाँ वेयर a b c आर रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी क्या होना चाहिए छोटू? रियल नंबर होना चाहिए। तो उससे पता चलेगा कि ए बी सी अगर रियल नंबर, और जहाँ की वेयर ए बी सी या रियल नंबर होना चाहिए एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर होगा तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? ये 0 के बराबर होगा तो आपका जो है अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है 0 के बराबर आपका नहीं होना चाहिए छोटू। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहाँ की ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इन्होंने इसके अनुसार फार्मूला दिया गया है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a दिया गया है। बात समझ में आ रहा? तो इसी को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिखे यहाँ से चलते हैं, तो इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कैसे आता है छोटू। और इसके पिछले लेक्चर में भी बात किए थे प्रूफ, और कुछ क्वेश्चंस भी इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए दिया गया था, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो उसके अनुसार भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बोले फिर से बता देने के लिए, इसलिए देख लेते हैं। और इसमें केसेस पर भी बात करेंगे कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी कहते हैं। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं, और डी को जो है डिफाइन करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है। और डिस्क्रिमिनेंट को डी से और जी से डिनोटेड किया जाता है। फिर केसेस में पढ़ेंगे कि जब डी का मान 0 से बड़ा हो, 4 केसेस इसमें बात किया जाएगा। फर्स्ट केसेस ये बात करेंगे, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तब उसका रूट्स कैसा है। बात समझ में? रूट्स तो बोलते हैं तो आपको समझ में आता होगा, क्योंकि रूट्स ऑफ इक्वेशन पढ़ाए गए हैं, तो ये समझ में आ रहा होगा। जब डी का मान आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका रूट्स जो है रियल और अनइक्वल आएगा। जब डी का मान ग्रेटर देन 0 आएगा तो आपका रूट्स इसका जो है
रियल और अनइक्वल आएगा। फिर अगर डी का मान लेस देन 0 आ जाए तो आपका रूट जो है इमेजिनरी आएगा। बात समझ में आ रहा है? रियल और इमेजिनरी आएगा, ये तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर अगर जो है डी का मान आपका इक्वल टू 0 आ जाए तो आपका रूट्स क्या होगा? इक्वल होगा। डी का मान इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका रूट जो है इक्वल होगा। फिर अगर डी का मान आपका जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो वहाँ भी जो है आपका रूट्स क्या होगा? रियल होगा। तो इसी चारों केसेस पे हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इसको थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है छोटू। बात समझ में आ रहा? इससे अगर हम लोग a कॉमन लेना चाहते हैं तो वहाँ a कॉमन है, वास्तविक में इसमें a कॉमन है, लेकिन इसमें a नहीं कॉमन है, इसमें a नहीं कॉमन है। लेकिन हम लोग आपको बताया गया था बेसिक में कि 5x स्क्वायर प्लस 2 में अगर 5 जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर यहाँ कॉमन नहीं है तो ये बटा में चला जाता है कि नहीं? बात किए थे। उसी तरह से अगर इसमें जो है 3x स्क्वायर माइनस 5 है, इसमें जबरदस्ती 3 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 5/3 कहलाता है। बात समझ में आ रहा? उसी तरह से तीसरा में बात करते हैं ax स्क्वायर, या तो आप जो ऐसे समझ सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 कह देते हैं, और इसमें हम जबरदस्ती अगर 3 कॉमन लेना चाहते हैं तो x स्क्वायर यहाँ 3 कॉमन है तो 3 बाहर निकालें और बाकी तो जगह कॉमन नहीं है तो 4x³ प्लस 2/3 होगा। बातें समझ में आ रहा? तो हम लोग इस तरह से कॉमन निकालते हैं। जहाँ नहीं निकलेगा कॉमन उसको भागा में चला जाता है। आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ एलसीएम लेके दिखाते हैं, एलसीएम 3 हो जाएगा तो 3 गुने x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से 3 इधर 3 से 3 कैंसिल, वही चीज़ आ रहा है। बात समझ में आ रहा? तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा छोटू, बातें समझ में आया होगा। तो उसी तरह से हम लोग उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग ए कॉमन लेना चाहते हैं तो इसके अंदर बात करेंगे तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर जो है प्लस bx/a बचेगा प्लस c/a इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आ रहा? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना है इस बात पे कि अगर यहाँ जो है आप इस तरह से किए हैं, a गुना में इधर जाएगा तो भागा में होगा, यानी x स्क्वायर प्लस bx/a प्लस c/a इक्वल टू जो है 0/a हो जाएगा। आज समझ में आ रहा? 0 a गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और 0/a आप जानते हैं कि 0/समथिंग जो है ये आप बढ़िया से पिछले क्लास में भी बताया गया था। ये सब 0/समथिंग हमेशा 0 देता है, 0/समथिंग हमेशा 0 देता है, और समथिंग इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समथिंग/0 जो है आपका अनडिफाइंड देता है, समथिंग/0 जो है आपका अनडिफाइंड देता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे कि x स्क्वायर प्लस bx/a प्लस c/a इक्वल टू 0/a। तो 0/a a के जगह 0 है, ऊपर में समथिंग के जगह पर a है तो ये 0 दे देगा। तो इसको मिटाते हैं छोटू, रफ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या है इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस पर तो यहाँ तक क्लियर है छोटू। तो ध्यान देते हैं कि जैसे इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, यानी x स्क्वायर होगा प्लस bx/a हो जाएगा प्लस c/a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? इतना बड़ा 0 हो जाएगा, 0/समथिंग 0 देता। तो यहाँ से अब ये ध्यान देना है कि यहाँ बातें क्या करना है, हमको फॉर्मूला में सेटअप करना है। बात समझ में? फैक्टराइजेशन क्लास 9th में पढ़े होंगे तो आपको इस बात का अभ्यास होगा कि हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर सेटअप कैसे करते हैं। तो यहाँ जो है हम यूज कैसे करेंगे देखिएगा। तो x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, अगर आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर छोटू, तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। अगर इसी को लिखना चाहें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। बातें समझ में आ रहा है? तो यहाँ से देखिए, तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप x का होल स्क्वायर कर देते हैं और जो है 2ab, तो 2 के जगह पर 2 कह देते हैं,
ए के जगह पर एक्स कह देते हैं, बी के जगह पर बी बटा ए कह देते हैं। बात समझ में आ रहा? ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर बी बटा ए। अब यहाँ ये हम लोग बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए, तो यहाँ भी 2 से गुना तो 2 से भाग कर दिए, तो एक्स्ट्रा टर्म कितना है बी बटा 2a, बी के जगह पर कितना बी बटा 2a, बी बटा 2a है। तो आप देखिए 2 से 2 कट रहा है, तो बी एक्स बटा ए हो रहा है, तो वही ऊपर में बी एक्स बटा ए, इसको आप निकाल के देख सकते हैं। 2xb और बटा 2a है, तो 2 से 2 कट रहा है छोटू, तो क्या बी एक्स बटा ए हो रहा, वही चीज़ आ रहा, तो बैलेंस कर सकते हैं। 2 से गुना तो 2 से भाग कर दिए, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ तक तो आशा करते हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, ए वाला बी जो है ए स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर एक्स, बी के जगह पर कितना है बी बटा 2a, बी के जगह पर कितना है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर x, तो b के जगह पर कितना होगा b बटा 2a, तो b बटा 2a जो है b बटे 2a का अगर डिमांड है इतना का होल स्क्वायर करते हैं, इतना जो है होल स्क्वायर करके घटा देते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा बराबर 0। इतना ही को जोड़े, इतना ही को घटा दिए, प्लस सी बाई इक्वल टू 0 कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा छोटू। तो इससे ये पता चला, अब ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी हो रहा है, तो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर 2 ए के जगह पर एक्स है, ए के जगह पर क्या है एक्स काम कर रहा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग छोटू, ए के जगह पर एक्स काम कर रहा है और बी के जगह पर कितना बी बटा 2 है, तो बी के तो यही है ना, बी के जगह पर काम कर रहा है, ए के जगह पर, ये जो है बी के जगह पर। तो यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक का कुछ लिख सकते हैं। और इसमें आपको लग रहा होगा कि सर आप तो बी स्क्वायर बाई 2a कर दिए हैं, तो बी स्क्वायर बटा 2a का होल स्क्वायर किए हैं और बी स्क्वायर बटा 2a का होल स्क्वायर करके माइनस कर दिए, तो वही चीज़ आएगा। आप देख सकते हैं बी का स्क्वायर बी स्क्वायर 2a यानी 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो उस अनुसार से अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से ये पता चलता है कि जैसे बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं छोटू, तो x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बटा 2a प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ a के जगह पर x, b के जगह पर b बटा 2a का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है, इसको ध्यान से यहाँ से देखिएगा तो x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बन रहा है, आशा करते सभी लोग। अब इसको देखिए तोड़ के भी देख सकते हैं, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बटा 2a, इसको ऐसे लिखिएगा एक्स का होल स्क्वायर, तो देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए के जगह पर एक्स, बी के जगह बी बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए के जगह पर यहाँ क्या काम कर रहा है, ए के जगह पर क्या काम कर रहा है एक्स, बी के जगह पर क्या काम कर रहा है बी बटा 2a, तो एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। बातें समझ में आया होगा, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया है, तो यहाँ से ये कहने वाले हैं, तो यहाँ से और माइनस, अब इसको लिख देते हैं b बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस c बटा a इक्वल टू 0, किसी को दिक्कत। अब यहाँ से ध्यान देने वाला ये बात है कि यहाँ से x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर करने वाले हैं। अब यहाँ से ये माइनस है, ये माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस है, उधर जाएगा 0 के उधर जाएगा तो प्लस, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो यहाँ से बराबर हम लिख सकते हैं b बटा 2a का होल स्क्वायर, और ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या माइनस, ये प्लस है छोटू इधर जाएगा इक्वल के उधर तो माइनस होगा, यानी माइनस c बाई ए होगा कि नहीं। बातें समझ में आए। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यानी x बराबर x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर होगा कि नहीं,
दोनों पर। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, ए बटा एम का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए पर भी स्क्वायर एम पर भी स्क्वायर, तो इसका मतलब दोनों पर स्क्वायर बच जाएगा ना छोटू, इस पर भी स्क्वायर जाएगा इस पर भी स्क्वायर जाएगा, तो यानी बी का स्क्वायर बी, 2a का स्क्वायर कितना 4a स्क्वायर। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली ये बात है छोटू कि और माइनस कितना होगा c बटा a, क्लियर है कि नहीं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4a में से यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का एलसीएम कितना 4a स्क्वायर है कि नहीं, ये तो आप बढ़िया से जानते होंगे। 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का एलसीएम कितना 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल होगा, क्यों कैंसिल होगा, इससे आप इसमें भागा देंगे, तो देखिए 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर भागा दिए, ये पूरा पूरी कटेगा, बचेगा कितना 1, तो 1 से b स्क्वायर में गुना करेंगे तो b स्क्वायर बनेगा, तो ये तो भागा दे के बताए थे समझाने के लिए, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद अब यहाँ देखिए, अब a से भागा दे रहे हैं, तो a से भागा देंगे तो a से a कैंसिल होगा, a इससे एलसीएम करते हैं 3/2 और प्लस 5/2, तो जोड़ते हैं एलसीएम 2 से 2 में भागा देते हैं, तो ऐसे आता है 1 से गुना करते हैं, फिर 2 से 2 में भागा देते हैं 1 आता है 1 से गुना करते हैं, तो यहाँ से 3 + 5 हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग जो है कह सकते हैं छोटू, इसके अनुसार से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से माइनस, अब a से a में भागा देंगे तो a वो a कटेगा, a से a में भागा दे देंगे, देखिए a से a में भागा दे रहे हैं तो यहाँ a लिखेंगे, यहाँ जो है a लिखेंगे, तो a से a कटेगा, a को a बचेगा, और a को इसमें c में गुना करेंगे तो ac होगा, ac लिख देंगे, ये तो भागा दे के बताया गया था, यानी 4ac। अब 4a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, बातें समझ में आ रहा, 4ac होगा, क्लियर है कि नहीं। आशा करते सभी लोग को समझ में आया होगा छोटू। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस बी बटा 2a इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या रूट में लेके जाएगा, इक्वल टू इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में, और रूट में आप जानते हैं कि जाता है तो प्लस माइनस पॉजिटिव और निगेटिव साइन लेके जाता है। जब भी आपका रूट से निकलता है तो प्लस माइनस पॉजिटिव साइन लेके जाता है, क्योंकि बेसिक क्लास में आपको बताया गया था, क्योंकि दोनों उस मान को सेटिस्फाइड करता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संतुष्ट करता है यानी सेटिस्फाइड करता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं। अब उस क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि x का मान ग्रेटर देन 0 है कि x का मान लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस वाला लेके चलेंगे, और लेस देन 0 होगा तो माइनस वाला लेके चलेंगे। तो बात करते हैं अभी, इसके आगे बात करते हैं, तो ये √b² माइनस 4ac और बटा कितना होगा 4a²। बातें समझ में आया, आशा करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, उसके बाद हम लोग इसके आगे बात करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस नाम को थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई कोई बहुत जो है पूछ भी देते हैं। बात समझ में आ रहा है, श्रीधाचार्य फॉर्मूला कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके इसी के नाम से ये जो है इसी इन्होंने ही नाम दिए हैं, समझ रहे हैं। जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो फॉर्मूला आप लिखे हैं x बराबर -b/, और x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इन्होंने ही दिए हैं। बात समझ में आ रहा है, तो इन्हीं के ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसी के अनुसार हम देख रहे, बुक में भी दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं, तो उसके अनुसार भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह से प्रूफ जो भी है, अब ऊपर वाला मिटाते हैं छोटू। ये तो नाम का ही ध्यान में रखिएगा, कौन सा फॉर्मूला, ये नाम पक्का ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं। हो सकता है 10th वाला में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दे दे, है कि नहीं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। कहेगा ये वाला फॉर्मूला कौन आदमी दिए हैं, तो याद रखिएगा ना। आशा करते हैं ये सब तो आपको क्लियर होगा छोटू। और इसके पिछले लेक्चर में भी बात किए थे, डिराइव किया गया था। आज जो है 3-4 वो केसेस हम लोग देखने वाले हैं, इसी कारण से फिर से डेरिवेशन कर रहे हैं। और कुछ बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर फिर से एक बार समझा दीजिए, तो इस कारण से फिर से हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा स्पीड में। तो x बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस b/2a बराबर यहाँ से जो है
प्लस माइनस, ये जो है क्या लेके आएगा छोटू, प्लस माइनस लेके आएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस, तो इसको आप जो है प्लस माइनस इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर होगा। बातें समझ में आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देने वाले हैं, तो x बराबर ये प्लस में है, x बराबर ये प्लस में है, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में होगा, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी x बराबर जो है माइनस बी बाई 2a हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा कितना हो जाए। अब एक स्टेप और थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, x प्लस बी बटा 2a बराबर प्लस माइनस, ये तो रूट में ही रह जाएगा छोटू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है और a स्क्वायर का ये होता है, तो यानी कितना आएगा 2a आ जाएगा, 2a। क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ तक क्लियर है। तो यानी x बराबर ये प्लस में भी है, इधर जा रहा है, ये इक्वल के उधर लेके जा रहे हैं, प्लस में इक्वल के उधर लेके जा रहे हैं, ये प्लस में इक्वल के उधर लेके जा रहे हैं, ये प्लस में इक्वल के उधर लेके जा रहे हैं, तो माइनस होगा, यानी माइनस बी बाई 2a और जो है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होगा 2a होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आ रहा होगा छोटू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से x बराबर माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a आ गया। थोड़ा सा ध्यान ये वाला देने वाली बात ये है कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये मिटाते हैं, इसके आगे हम लोग कह सकते हैं छोटू कि हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ से x बराबर लिखना चाहते हैं तो x बराबर माइनस इस एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2a और 2a का एलसीएम 2a, 2 और 2 का एलसीएम 2, 3 और 3 का एलसीएम 3, तो 5 और 5 का एलसीएम 5, तो 2 और 2a का एलसीएम 2a, तो 2 और 2a का एलसीएम 2a, तो यहाँ से 2a से 2a कैंसिल होगा, 2a से 2a में भाग देंगे कैंसिल, बचा माइनस b प्लस माइनस 2a से 2a में भाग देंगे तो 2a से 2a कैंसिल होगा, ये भी, तो बचा 1 और 1 में इसमें गुना करेंगे तो बचा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और क्लियर है कि नहीं, तो जो है बराबर बाई 2a होगा। बातें समझ में आ रहा है, यानी यही फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है। क्लियर है कि नहीं, यही फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a फॉर्मूला होता है। आशा करते हैं सभी लोग को क्लियर होगा छोटू, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी लोग को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आशा करते हैं समझाने का बहुत प्रयास किया गया है, कोशिश किए हैं। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। तो यही इसको हम लोग श्रीधा आचार्य फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। श्रीधा आचार्य फॉर्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग श्रीधा आचार्य फॉर्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ रहा है। दिस फॉर्मूला सच टाइप ऑफ सच फॉर्मूला लिख सकते हैं। सच फॉर्मूला इज नोन एज इज सच फॉर्मूला इज कॉल्ड श्रीधाचार्य फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये ध्यान में रहे, कोई श्रीधा आचार्य फॉर्मूला पूछता है, श्रीधा आचार्य फॉर्मूला कोई पूछता है या आचार्य फॉर्मूला कोई पूछता है, तो आपको दिमाग में छपना चाहिए कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a को ही कहते हैं। बातें समझ में आ रहा। अब यहाँ से एक बात पता चला कि x का मान कितना होगा, 2 होगा। तो x बराबर आप लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस, x का मान 2 होगा। 2 केसेस में होगा छोटू, 2 केसेस में इसमें बात करेंगे। एक जो है x बराबर एक बार लेंगे पॉजिटिव लेते हैं तो माइनस बी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर
माइनस 4ac और बटा कितना होगा 2a। और एगो जो है ये हो गया। दूसरा अगर बात करते हैं x बराबर होगा तो इसको मिटा देते हैं, नीचे वाला तो मिटा सकते हैं कि नहीं, नीचे वाला आसानी से हम लोग मिटा सकते हैं। इधर तो आप लोग लिखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये लिख लिए होंगे, समझ में आया होगा छोटू। बटा और एगो जो है x का मान आपका जो है माइनस बी, अभी माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा कितना होगा 2a। तो इसको अगर हम लोग अल्फा कह देते हैं, एक x का दो मान आया, क्योंकि जानते हैं क्वाड्रेटिक है तो दो मान आएगा करेगा, क्वाड्रेटिक है तो दो मान आएगा छोटू, तो दो मान आएगा तो एक का मान आया एक जो है, तो एक को हम लोग अल्फा कह दिए तो दूसरा x को हम लोग बीटा कहेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और ये को इसको लिख सकते हैं बीटा कह देते हैं, तो जो है माइनस बी प्लस, अभी प्लस लिए थे तो इस समय माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा कितना होगा 2a। बातें समझ में आए? तो यही हम लोग लिखने वाले थे, पता चला। तो कोई भी अगर पूछता है तो यानी अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा छोटू, अल्फा कॉमा बीटा की अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं ऐसे, आप तो लिख दिए हैं कि अल्फा कॉमा एक ही बार लिखना चाहते हैं, अल्फा कॉमा बीटा बराबर तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ऐसी इस फॉर्मूला को हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला के नाम से हम लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं। क्लियर है छोटू? आशा करते हैं कि इन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ताकि हमको पता चले कि यहाँ दिक्कत बच्चे को हो रहा है, तो और हम कोशिश करेंगे समझाने का छोटू। ऐसे हर एक एंगल से कहीं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आचार्य का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि अब इसके अंदर में जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, जो कि हम लोग उसको डिस्क्रिमिनांट के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आ रहा? बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक स्पेशल नाम दिया गया है, उस नाम को हम लोग डिस्क्रिमिनांट के नाम से जानते हैं, और डिस्क्रिमिनांट के नाम से हम लोग जानते हैं तो उस पर हम लोग बात करते हैं छोटी। तो इधर थोड़ा सा देखिएगा, इधर मिटाते हैं, उधर तो लिख लिए हैं। एक प्रूफ किए थे लेकिन डिटेल में बात किए थे, लेकिन थोड़ा सा केसेस बचा हुआ था तो आपको क्लियर महसूस नहीं हो पाता छोटू, इस कारण से फिर से हम लोग देख लिए। बहुत से ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में भी इस तरह से हम लोग बात किए थे, तो बहुत सारे विद्यार्थी को लग रहा होगा कि एक ही चीज़ का वीडियो बना हुआ है। नहीं, इसके पूरा अंतिम तक का रहेगा, थोड़ा सा देखिएगा। ये तो लिख दिए हैं तो हम लिखेंगे डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, नोट पॉइंट में लिखिएगा, या डिस्क्रिमिनांट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेडिंग ही डालिए डिस्क्रिमिनांट, या इस तरह से लिखिए डिस्क्रिमिनांट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनांट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हेडिंग ही है उसी का पार्ट, डिस्क्रिमिनांट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जल्दी सा लिखिएगा छोटू, फिर हम लोग बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। डिस्क्रिमिनांट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है कि नहीं? तो डिस्क्रिमिनांट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोग, यानी डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका देखेंगे? इसका देखेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 का देखेंगे डिस्क्रिमिनांट। बात समझ में आ रहा है?
ये टॉपिक ही है, ध्यान में रखिएगा। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो आया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। जो है हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आ रहा? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। छोटू क्लियर है कि नहीं? तो इसको लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, आशा करते हैं सभी लोग के ये सब क्लियर होगा। छोटू कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्लियर है कि नहीं? इधर तो लिख लिए होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, इसके आगे भी जोड़ सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन that is ax स्क्वायर, जोड़ सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब यहाँ ये देखना है, जनरली इट इज डिनोटेड बाय डी एंड जी। इसको डी और जो है जी से डिनोट किया जाता है। बातें समझ में आ रहा? जनरली इसको डी और जी से डिनोट किया जाता है। यानी जहाँ भी आप डी देखेंगे, इसका मतलब अनुभव होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। पता चला? यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। तो ये चीज़ लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसके अनुसार से, तो x बराबर लिख सकते हैं छोटू माइनस बी अंडर रूट, यानी यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह डैट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर इसको कह सकते हैं डी कह सकते हैं कि नहीं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी कह सकते हैं। ये हटा दीजिएगा, रूट वाला नहीं, हम लोग सिर्फ बी को कह रहे हैं ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कह रहे हैं? डी कह रहे हैं, मैथमेटिकली देख रहे हैं। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। क्लियर है कि नहीं? बटा 2a। तो x बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोले, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट को जनरली डी से डिनोट किया जाता है। तो इतना बराबर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख सकते हैं, तो डी बटा 2a। बातें समझ में आ? अब x का क्या मान, दो बार, एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस, तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा 2a होगा। एक बार x बराबर जो है माइनस बी और माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होगा। बातें समझ में आ रहा? दो मान आएगा कि नहीं? आशा करते हैं सब क्लियर है। तो अल्फा कॉमा बीटा, इसी को अगर अल्फा कर देते हैं और अल्फा भी कर सकते हैं, और इसको आप जो है अल्फा भी कर सकते हैं, इसको आप जो है बीटा भी कर सकते हैं। तो अल्फा कॉमा बीटा बराबर पूरा ये हो जाएगा फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा? इस समय किसी को दिक्कत नहीं है छोटू। तो आशा करते हैं सभी लोग को डिस्क्रिमिनेंट के बारे में महसूस हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं? और कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसको लिखिएगा, फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं।
लिखिएगा छोटू जल्दी, इधर मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। अब यहाँ ये बात के दिमाग थोड़ा सा लगाना है। कोशिश कीजिएगा कि जो है आपका डी का मान जो है पॉजिटिव भी आ सकता है छोटू। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग 3 केसेस में क्यों बात करते हैं उसका कारण हम बताते हैं। अगर 3 केसेस में बात इसलिए करते हैं, 3 से 4 केसेस में, क्योंकि डी का मान आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पता चलेगा क्योंकि डी का मान आपका पता है कि डी का मान हो सकता है 0 भी आ सकता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डी का मान 0 भी आ सकता है। बातें समझ में आ रहा है, यानी डी का मान आपका जो है 0 भी आ सकता है कि नहीं। तो अगर आपका डी का मान 0 आता है, फिर हो सकता है कि डी का मान आपका जो है निगेटिव आ जाए। बात समझ में आ रहा है, हो सकता है कि डी का मान निगेटिव आ जाए, हो सकता है डी का मान आपका रैशनल नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। बात समझ में आ रहा है, हो सकता है आपका डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाए, यानी माइनस में वही निगेटिव बोल रहे हैं। हो सकता है 0 से डी का मान 0 से बड़ा हो जाए। तो इन्हीं चीज को पढ़ने के लिए केसेस में बात कर लेते हैं कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तब उसका रूट कैसा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग आगे टॉपिक इसके नाम से जानते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको आगे लिख सकते हैं अल्फा कॉमा बीटा बराबर अल्फा कॉमा बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a भी लिख सकते हैं। इसी को उसको दोनों को मिला सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बात समझ में आए, रूट का क्या क्या नेचर हो सकते हैं। तो बताएं कि नेचर केसेस 1 में बात करेंगे जब डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा तब की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, जब हम लोग डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा तब की बात कर रहे हैं छोटू। यहाँ तक क्लियर, इसको पूरा लिखिएगा फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये सब समझ में आ रहा होगा छोटू, कहीं दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमको पता चले। यहाँ तक अल्फा कॉमा बीटा में कोई दिक्कत नहीं। तो नेचर ऑफ रूट में अगर मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे। तो यानी अल्फा कॉमा बीटा या अल्फा कॉमा बीटा का बात करते हैं वेयर जहाँ की ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अल्फा कॉमा बीटा के बात करते हैं, अल्फा कॉमा बीटा का, तो यहाँ से निकल के क्या आता है छोटू, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। यही नेचर ऑफ रूट है ना, यही नेचर ऑफ रूट है। तो इससे ये पता चला। अब हम लोग केसेस में बात कर लेते हैं, 2-3 केसेस हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। तो केस जो है 1 लेके चलते हैं। केस 1 में बात हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। केस 1 में हम लोग देखते हैं व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा, जब d का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब है कि आपका कैसा होगा, रूट्स कैसा होगा, उसके बाद में करते हैं। तो लिखिएगा केसेस 1 में व्हेन लिखेंगे व्हेन d इज ऐसे लिखेंगे व्हेन d ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 4 सिंबल होता है, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ये जो आप सिंबल ध्यान दीजिए जिनको नहीं आता है, ग्रेटर देन लेस देन, बात समझ में आ रहा है, लेस देन, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको लेस देन और इक्वल टू। बात समझ में आ रहा है, ये 4 सिंबल है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। आप हमको ये बताइए छोटू
कि ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, ये बताइए तो। ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, यानी इसका मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ यानी जीरो से बड़ा। ग्रेटर देन का मतलब हुआ जीरो से बड़ा। ग्रेटर देन का मतलब जो है जीरो से बड़ा हुआ छोटू, यानी तो जीरो से बड़ा कौन सा संख्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है, जीरो से बड़ा कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। और पॉजिटिव नंबर आप बढ़िया से जानते हैं, पॉजिटिव नंबर एक से बड़ा ही होगा, एक से ज़्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं, यानी जब भी डी का मान जीरो से बड़ा होगा, यानी दिमाग में आपको छपना चाहिए कि जीरो से बड़ा कह रहा है यानी पॉजिटिव वैल्यू होगा, निगेटिव नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रहा, जीरो से बड़ा कहने का मतलब है कि आपका जो है पॉजिटिव यानी प्लस साइन में आएगा, माइनस साइन में नहीं आ सकता। अगर वही कहता कि डी का मान लेस देन जीरो है, इसका मतलब डी का मान लेस देन यानी जीरो से छोटा है। बातें समझ में आ रहा, डी का मान अगर कह देता लेस देन जीरो है, इसका मतलब डी का मान जीरो से छोटा है, यानी माइनस में बात कर रहा है। ये बात ध्यान दीजिएगा, डी का मान आपका लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो से छोटा क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 होगा। जीरो से बड़ा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक, है कि नहीं। इन्फिनिटी के भी बारे में बताए थे, डिस्कस किया गया था। इन्फिनिटी किसको कहते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा। बात समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी का यही डिफिनेशन, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा संख्या। जैसे कोई अगर बच्चा सोच रहा है कि 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 का मतलब 32। अब जितना आया उस पर भी पावर 5 तो कुछ और मान आएगा, फिर जितना उस पर भी पावर 5 कुछ और मान आएगा, फिर जितना आया उस पर भी पावर 5, ऐसा ही करके बहुत बड़ा एक संख्या है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। और ये इन्फिनिटी के बारे में बेसिक क्लास में ये सब बढ़िया से बात किए हुए हैं, इतना लॉजिक देने का ज़रूरत नहीं है छोटू। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए ऐसे बता दिए हैं कि जैसे आप समुद्र में हैं, समुद्र से आप एक बूंद पानी निकाल लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा। और सही एक इन्फिनिटी बहुत बड़ा संख्या है। बात समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी एक जो है बहुत बड़ा संख्या है। तो ये सब खैर तो बात होगा, तो आशा करते हैं कि इसका मतलब समझे होंगे। ग्रेटर देन जीरो का मतलब जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़ा सब पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। लेस देन जीरो मतलब जीरो से छोटा, माइनस में। लेस देन जीरो से मतलब जीरो से छोटा, माइनस में बात कर रहा है। तो ये और ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब यानी उसके बराबर, जीरो से बड़ा उसके बराबर हो। लेस देन जीरो का मतलब उससे जो है छोटा और उसके बराबर। बात समझ में आ रहा है, यानी जैसे कह देता है कोई वैल्यू जो है 2 से बड़ा है, ऐसे कह देता है 2 ग्रेटर देन, ऐसे कह देता है 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है 2 से, मतलब ये x जो है इस तरह से ऐसे कह देता है x का मान जो है 2 से बड़ा या बराबर है। यही ग्रेटर और इक्वल का मतलब है। x का मान जो है 2 से बड़ा है और बराबर, यानी 2 से बड़ा कौन कौन हो, यानी x का मान जो है 2 से बड़ा या तो बराबर होगा, 2 से बड़ा या तो बराबर होगा। ये सब थेसिस जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको महसूस होगा कि इसका डी का मान हम लोग नेचर ऑफ रूट पर कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू आप बढ़िया से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इधर लिखिएगा छोटू, हम लोग इसके आगे बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं केसेस 1 में कि जब d का मान व्हेन d जो है ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, व्हेन d इज ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर रियल और इक्वल। रूट जो है रियल और इक्वल होगा, रियल और अनइक्वल होगा, रियल और अनइक्वल होगा। जब d का मान जीरो से बड़ा होगा तो आपका रूट्स कैसा होगा, रियल और क्या होगा, अनइक्वल होगा। जब रियल और क्या होगा, अनइक्वल होगा, कब, जब d का मान जीरो से बड़ा होगा, तब की बात कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जैसे ax² प्लस bx
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ ए का मान होगा, यानी एक्स का मान जो आएगा या अल्फा कॉमा बीटा भी कह सकते हैं। तो आप जैसे भी एक्स बराबर लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस जो है प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, क्लियर है कि नहीं। तो वेयर यहाँ लिख देते हैं वेयर डी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा रखेंगे आप स्क्वायर के रूट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, स्क्वायर के रूट के अंदर में मान, यानी डी यहाँ डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के नाम से जानते हैं। तो डी के जगह पर आप जो है डी से बड़ा रखिएगा, डी से बड़ा यानी जीरो से बड़ा रखिएगा, डी का मान जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा यहाँ रखिएगा। तो जीरो से बड़ा कौन कौन संख्या 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जा सकता। तो जब डी का मान जीरो से बड़ा रखिएगा तो ये कभी निगेटिव देगा, डी वाला कभी निगेटिव टर्म देगा, कभी नहीं दे सकता, क्योंकि डी का मान क्या है, जीरो से बड़ा है। बात समझ में, तो ये निगेटिव नहीं है देगा, तो वही लिखेंगे फिर डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो जब डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो उसका रूट्स हम जैसे देखेंगे कि डी सोल्व करेंगे, पहले सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, डी सोल्व करेंगे। तो डी कैसे निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से निकलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, और 4ac निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि डी का मान जीरो से छोटा है कि जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से बड़ा रहा तो आप कह देंगे रूट कैसा होगा, रियल और अनइक्वल। बातें समझ में आ रहा है, इन्हें यहाँ से पता चल जाएगा कि डी का मान जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब आपका रूट कैसा होगा, रियल और इक्वल होगा छोटू। तो ये आपको महसूस हुआ। फिर सब तक जो हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, अभी थ्योरी ही देख रहे हैं, बात समझ में आए तो इसको लिखिएगा, फिर हम लोग विशेष आगे बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं छोटू, यहाँ तक बोलिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इसमें कोई समझने में एक नहीं, एक्स का मान जो है माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2a का कहने का मतलब ये है कि डी का मान जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी से डी का मान बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या, बड़ा होगा तो यानी पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे समझिए तो और आसान होगा। डी का मान जीरो से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव वैल्यू और बटा 2a होगा। और जब पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो इसका कहने का मतलब है रियल और इक्वल कहेंगे कि नहीं, क्योंकि डी का मान जीरो से बड़ा होगा। और जीरो से बड़ा कौन कौन संख्या होता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जब डी का मान जीरो से बड़ा होगा और डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से नाम से जानते हैं। आशा करते हैं सभी लोग के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग एक केसेस बात कर लेते हैं, 3 केसेस और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं छोटू। तो इधर जो है इधर वाला टर्म मिटाते हैं। फिर सभी पर जो है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा खाली थ्योरी, बस थ्योरी को इसको दिमाग में रखना है कि डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो इसका रूट कैसा होगा, रियल और अनइक्वल होगा। और डी का मान जीरो से बड़ा का मतलब बता दिए कि यहाँ हमेशा रूट के अंदर कैसा मान आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इन प्लस में आएगा। और डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे। बात समझ में आया, अगर क्लियर है तो कमेंट में लिखिएगा सही ठीक ठाक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है। आशा करते हैं समझाने का तो बहुत कोशिश कर रहे हैं छोटू, सभी लोग को समझ में भी आना चाहिए। इसको लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। केसेस दूसरा में अब बात करेंगे। अब हम लोग एक केसेस पहला हम लोग देख लिए हैं, केस पहला हम लोग देखें, बातें समझ में आए। केस दूसरा में अगर बात करते हैं, यहाँ इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। केस दूसरा में यहाँ तो जैसे डी का मान जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब समझते हैं ना, ये आप नोट में करके लिख ले भैया, आप लोग पर भरोसा भी नहीं है
कि दिक्कत भी हो जाएगा तो फिर कहिएगा कि समझ में नहीं आया, है कि नहीं। तो आप लोग से आशा करते हैं, लिख लीजिए कि डी का मान जो है ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, डी का ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है कि नहीं, प्लस वाला मान। अब हम लोग केस दूसरा देखते हैं। तो केस दूसरा में वेन जब डी जो है लेस देन 0, जब डी का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 0 हो जाए। बात समझ में आ रहा है, डी का मान लेस देन 0 हो जाएगा तो रूट्स देन इट रूट आर, तो लिखेंगे देन, तब देन रूट्स का जो रूट्स होगा, देन रूट्स आर रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। ये बातें समझ में आ रहा होगा। यानी जब डी का मान, ध्यान दीजिएगा, जब डी का मान आपका लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 का मतलब क्या, 0 से छोटा। लेस देन 0 का मतलब क्या, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कौन कौन संख्या, -1, -2, -3, कहाँ तक, इन्फानाइट तक जा सकता है। और इमेजिनरी नंबर पहले ही क्लास में लेक्चर में बात किए हैं कि वैसा नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस रखता है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आ रहा है, तो इसमें तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। और जो है आई के आयोटा से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट किया जाता था इमेजिनरी नंबर को, सब पिछले लेक्चर में बात किए गए। तो जब डी का मान लेस देन 0 हो, इसका मतलब डी जो है लेस देन 0 मतलब कैसा मान, निगेटिव वैल्यू, इस तरह से लिख लीजिएगा, निगेटिव वैल्यू। यानी माइनस में आपका मान आएगा। डी का मान यदि माइनस में आ जाए, वही लिखते हैं इफ डी, हिंदी में लिख देते हैं कि ताकि आप लोग को पता चले, यदि डी का मान लेस देन 0, यानी लेस देन 0 हो जाए। अब किसी को लेस देन 0 का मतलब नहीं पता तो फिर तो दिक्कत है भैया। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा, लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा। तो यदि डी का मान जो लेस देन 0 हो जाए, यानी 0 से छोटा होगा, देन रूट्स आर रियल और इमेजिनरी, यानी हिंदी बात करें तो रियल मतलब वास्तविक और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, है कि नहीं। इसका रूट्स जो कैसा आएगा, रियल, काल्पनिक और वास्तविक और काल्पनिक आएगा। तो ये तो आप हिंदी के बात नहीं करते, ये बस समझने के लिए लिख दिए हैं। आप लोग सीबीएसई के लिए जरूरी है कि नहीं, और बिहार बोर्ड के लिए जो भी पढ़ते हैं उनको लिए भी जरूरी है। और ऐसे पूरा समझाते हैं कि किन्हीं बोर्ड को दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोड़ो। तो डी का मान जब है डी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो डी का मान 0 से बड़ा, कैसा मान, पॉजिटिव मान आएगा तो क्या कहेंगे, रूट कैसा कहेंगे, रियल और अनइक्वल। लेकिन डी का मान लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब रूट कैसा आएगा, रियल, लेकिन और इमेजिनरी। तो कब अब डी का मान, किसी को डी का मान नहीं निकाला गया तो कहानियाँ सब, है कि नहीं। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। डी का मान कैसे निकालते हैं, डी का मान जो है, डी का मान कैसे निकालते हैं, जब डी का मान उतना छोड़ दीजिए, डी का मान आप लोग निकालते हैं, हाउ टू फाइंड डी कैसे आप निकालते हैं, हाउ टू फाइंड डी कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, कौन सा, b² - 4ac से निकालते हैं। अब b² - 4ac से निकाल देते हैं तो पता चल जाता है। b² में है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हाउ टू फाइंड डी कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, b² - 4ac। और डी निकल गया, डी का मान माइनस में आया, डी का मान अगर माइनस में आया तो रूट कह देंगे रियल और इमेजिनरी होगा। और डी का मान प्लस में आया, यानी प्लस में तो आप समझते हैं डी का मान प्लस में आया, ये डी का मान ही निकलेगा ना इससे। तो डी का मान अगर प्लस में आया, इसमें अगर प्लस में आया है, प्लस डी का मान प्लस में आया है, प्लस आया है, तो कैसा होगा, रियल और इक्वल होगा, रियल और अनइक्वल होगा,
और नेगेटिव आया है तो कैसा होगा, नेगेटिव आया है तो जो है रियल और इमेजिनरी होगा। क्लियर है कि नहीं, बातें समझ में आ रहा? आशा करते हैं सभी लोग के इतना डिटेल में बात कर रहे हैं तो नंबर वो डिटेल में आना चाहिए कि नहीं तो फिर जो है जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं फिर दिक्कत हो जाएगा। इतना डिटेल में चिल्लाने से यही फायदा है कि आपका रिजल्ट भी बेस्ट होना चाहिए। अभी नहीं कि कोई पूछे रोडवा पर तो फिर बतेबे नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत बड़ी बात है। हम ये चाहते हैं कि आपको कहीं भी पूछे अपना इतिहास चालू कर देना, बोलना कि हाँ डी का मान जब जीरो, इसीलिए हिंदी में लिख देते हैं कि इन्हीं को ये सब लेस देन और ग्रेटर देन में दिक्कत होता होगा। तो ये आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आ रहा होगा छोटू। तो इसको केसेस 2 तक लिखिएगा, 3 और 4 अभी बात कर लेते हैं, लिखिएगा जल्दी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है? डी का मान जो है लेस देन 0 होगा तो आपका कैसा रूट्स आएगा, रियल और इमेजिनरी। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो आप चेक करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि रियल आएगा कि इमेजिनरी आएगा। लेकिन अधिकांश बातें में अगर केस करते हैं तो आपका जब भी माइनस में हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा और विशेष इसी पर बात कर लेते हैं छोटू। आप देख ही रहे हैं कि जैसे डी का मान जो है लेस देन ही 0 आएगा, यहाँ कह दिया लेस देन 0 है तो पक्का इमेजिनरी ही आएगा, और इमेजिनरी माइनस में आएगा तो रियल के तो बातें नहीं। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम लोग। अगर इमेजिनरी नहीं लिख के सिर्फ इमेजिनरी लिखते हैं तो और ज़्यादा होगा, यानी व्हेन डी लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, यानी रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। बात समझ में आ रहा? रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। ये बात तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डी का मान लेस देन 0 होगा यानी माइनस में, तो माइनस में होगा तो इसका मतलब माइनस कौन सा नंबर रखता है, रूट के अंदर माइनस कौन, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी रखता है तो कैसा रूट देगा, इमेजिनरी ही देगा ना। तो रियल के बाद कहाँ रहा, इसलिए हम लोग जो है उस समय जो है स्किप हो गया था थोड़ा सा माइंड से, तो इसलिए जो है बता दिए। केसेस 2 में बात करनी है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, केसेस 3 और 4 भी देख लेते हैं छोटू। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमसे जितना संभव हो पा रहा है उतना किया जा रहा है। यानी डी का मान लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल और अनइक्वल होगा। ये बात के कंक्लूजन लास्ट में हम लिखेंगे, सब करके टेंशन नहीं लेना है, फिर प्रॉब्लम पर भी आ जाएंगे। यानी आप देखेंगे केस तीसरा, केस वेन यदि वेन डी इक्वल टू 0 हो जाए। पहले देख लें डी का मान 0 से बड़ा, फिर डी का मान ग्रेटर लेस देन 0 भी देख लीजिए, माइनस वाला भी। अब इक्वल टू 0 देख लेते हैं, यानी वेन डी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर आपका रूट जो होगा रियल और इक्वल होगा, रियल और इक्वल। जब डी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी इक्वल टू 0। जैसे आप देखिएगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कहते हैं तो इसका 2 मान आता है ना, एक अल्फा कॉमा यानी x बराबर लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख देते हैं और बटा 2a। ये डी कहाँ से लिख रहे हैं, b² माइनस 4ac यहाँ लिखा था। यहाँ वास्तविक बात में क्या लिखा था छोटू, b² माइनस 4ac, और अभी डिफाइन किए थे कि b² माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। तो यानी डी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ तो डी लिखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी आप लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर डी, है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से डी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये बात के ध्यान दीजिएगा, रियल और इक्वल कैसे कह रहे हैं,
बात समझ में आ रहा है? यही दिक्कत है। रियल और इक्वल हम लोग कैसे कह रहे हैं, तो इससे हम लोग इसके अनुसार कह रहे हैं कि डी का मान 0 होता है तब। तो आप देखिएगा x बराबर कितना होगा आपका -b होगा, और प्लस माइनस डी के मान कितना है 0, तो डी के मान आप 0 रखिए। डी के मान क्या रखिएगा 0, क्योंकि डी इक्वल टू 0 कह रहा है क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो 0 अब बटा कितना 2a, तो यहाँ से पता चला b बराबर -b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 का 0 और बटा 2a बराबर जो है x बराबर आप लिख सकते हैं -b जो है प्लस माइनस 0 तो कोई फायदा नहीं, यानी प्लस जो है प्लस माइनस 0 होगा, यानी डी स्क्वायर -b/2a होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी आपका इस तरह से हम लोग रूट का इसका मान निकालते हैं, यानी डी का मान लेस देन 0 होगा। तो इस अनुसार से हम लोग करते हैं कि डी का मान लेस देन 0 कीजिए तो आपका रूट कैसा होगा 2 को आएगा। अब इन कभी किन्हीं को लग रहा कि सर यहाँ तो क्यों मनवाया, लग रहा होगा डर अभी लग रहा होगा, हम पता चल रहा है चेहरा से भी पता चल रहा है, लग रहा होगा तो आप तो बोले रियल और इक्वल दोनों आना चाहिए, तो एक तो ही किया है कि नहीं। वास्तविक बात में आप लोग को भी लग रहा है कि रियल और इक्वल कहने का मतलब दोनों बराबर आना चाहिए, तो एक के मान कैसे है, गड़बड़ वाली बात है कि नहीं। तो यहाँ से आप हम कर सकते हैं ना छोटू, यहाँ से फिर से देखिएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं ना कि आप एक को x बराबर एक बार -b प्लस अंडर रूट डी बटा 2a लेंगे, और एक बार x बराबर -b माइनस अंडर रूट डी बटा 2a लेंगे। दो केसेस में बात होगा ना, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस। अब जो x बराबर आप d का मान 0 लीजिए तो -b और प्लस अंडर रूट 0 d के जगह पर बटा 2a बराबर -b बटा 2a, और यहाँ x बराबर -b d के जगह पर 0 रखेंगे तो माइनस अंडर रूट 0 बटा 2a होगा, और x बराबर ये जो 0 का रूट 0 होगा, तो यानी -b बटा 2a। क्लियर है? दोनों आया, रूट्स दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों रूट्स बराबर है कि नहीं, और कैसा रूट्स है रियल। इसलिए लिखा गया केसेस 3 में बात की है कि यदि d का मान इक्वल टू 0 हो जाए तो आपका रूट कैसा आएगा, रियल और इक्वल है। क्लियर है कि नहीं। तो ये केसेस तीसरा रहा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग लास्ट केसेस देखने वाले हैं, तो लिखिए छोड़िए। क्लियर है यहाँ तक, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब जो तीसरा केसेस हम लोग देख लिए हैं छोटू, चौथा केसेस में बात कर लेते हैं। चौथा केसेस यानी केस 4 में बात कर लेते हैं। डी का मान जो है लेस देन 0 देख लिए, ग्रेटर देन 0 लिख लिए। अब डी का मान इफ यदि डी का मान आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, यानी इफ डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो बढ़िया से जानते हैं, है कि नहीं। तो डी का मान जो है, डी जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, देन रूट्स आर कैसा होगा, रूट्स कोई बता सकते हैं, रूट्स कैसा होगा कोई बता सकते हैं। इसका रूट्स जो है छोटू, देन रूट्स आर रियल और देन रूट्स आर रेशनल, यानी डी का मान आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए तो आपका रूट कैसा आएगा, रेशनल नंबर आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे रेशनल नंबर p/q फॉर्म में आएगा, यानी बटा के फॉर्म में आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये चीज़ चल सकते हैं छोड़ू कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसी को हम x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a बोलते हैं, है कि नहीं। इसी को ना b स्क्वायर माइनस को d बोल रहे हैं छोटू, 4ac को डिस्क्रिमिनेंट से। तो x बराबर यहाँ -b प्लस माइनस d का मान क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए बटा 2a, तो इससे मतलब कह सकते हैं इसका रूट कैसा आएगा, रेशनल आएगा। देन इसका रूट
then रूट्स आर रेशनल। ऊपर आपका लिखा हुआ है मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा छोटू, किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग आज के क्लास में सीधा आचार्य फॉर्मूला के डिस्कस किए कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। और हम लोग अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग डी से सूचित किया जाता था। और डी के 4 केसेस हम लोग देख लिए हैं। एक केसेस में बात किए थे कि जब डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका रूट जो है रियल होगा और अनइक्वल होगा। फिर बात किए थे कि डी का मान लेस देन 0 होगा तो उसका रूट जो है इमेजिनरी होगा। फिर तीसरा केसेस में बात किए थे कि डी का मान 0 के बराबर हो जाए तो उसका रूट जो है आपका रियल और इक्वल हो जाएगा। आप देख भी रहे हैं रियल भी इक्वल भी। फिर बात किए थे कि जब डी का मान आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो आपका रूट कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। बातें समझ में आया। अब ये बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो जो है 2 ही केस पढ़ने के लिए दिया गया, लेकिन हम 4 केस भी देख लिए हैं IIT फाउंडेशन के अनुसार लेते हुए। तो उसके अनुसार हम भी देख लिए। आपको 11 तक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा तो वहाँ तक भी दिक्कत पूरा पढ़ा दिया गया है छोटू। कोई भी आप 11th का भी क्वेश्चन उठा के आप देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगा। बस उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के जानकारी होना चाहिए। वो भी हम थोड़ा सा जो है जब प्रॉब्लम करवाएंगे तो वहाँ डिस्कस कर दिया जाएगा कि ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th में नहीं पढ़ना पड़े। और जो भी चैप्टर आपको हम पढ़ा देते हैं वो आपको 11th में पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब 80% आप पढ़ चुके हैं। बात समझ में 10-20% रहेगा तब उतना ही पढ़ा देंगे तो फिर तो दिखते नहीं, फिर 11 पढ़वे नहीं कीजिएगा, है कि नहीं। तो वो भी बात थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कुछ नहीं, बहुत कम टॉपिक छोड़ा जा रहा है बस 11th के लिए। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ के लिए तो बोर्ड तो ऐसे ही उड़िया जाएगा। आप लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, अगर जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोर्ड में तो कोई दिखते नहीं। बात समझ में आ रहा। तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका मोटिवेशन जो है मतलब जो है ज़्यादा हम लोग का दूर तक जाए और फैले तो और अच्छा। बाकी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं कि आप, क्योंकि ब्याज शरीफ में आप मिला के देख सकते हैं किस तरह से मिलता है कि नहीं। आपको तो पता होगा किस तरह से प्रूफ दे रहे हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं, है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा समझ में आता है तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं छोटू। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे इसका क्वेश्चन बेस्ट लेके। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।